नाउ लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि आपको क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है कि रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर या पैरेललोग्राम में से क्या बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब ये 4 वर्टिसेस हैं। तो आप यहाँ पे एक 4 साइडेड फिगर ड्रॉ कर लीजिए रफली। हमें नहीं पता अभी इसकी शेप क्या है, हमने जस्ट एज इट इज़ एक 4 साइडेड फिगर यहाँ पे ड्रॉ करी। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बी, मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी साइड्स, सारी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहली साइड है ए बी। ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला, ए के कोऑर्डिनेट्स -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 0। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या रूल था, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर देन होल अंडर रूट। अब किसी में से जिसमें से जिसको मर्जी माइनस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए में से बी को माइनस करो या बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, आंसर विल रिमेन सेम। तो 1 में से -1 माइनस किया तो 1 + 1 स्क्वायर प्लस, अब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है, मैं बी के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख रहा हूँ। 0 में से -2 किया, सो दैट विल बिकम 0 + 2 होल स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर होल अंडर रूट। नाउ 1 + 1 विल बी 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8, और √8 को जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2√2। ठीक है, ये पहली लेंथ मिल गई हमें ए बी। नाउ कम टू बी सी। बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स -1, 2, डी के भी लिख लेते हैं यहीं पे -3, 0। अब इस पे फोकस करते हैं। नाउ कम टू द लेंथ ऑफ बी सी। अगेन सेम रूल, बी में से सी को माइनस करो या सी में से बी को माइनस करो। तो लेट से मैं सी में से बी को माइनस कर लेता हूँ, -1 स्क्वायर +2 -0 स्क्वायर देन होल अंडर रूट। नाउ -1 विल बी -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 4 + 4 विल बी √8, सो दिस विल बी 2√2 अगेन। ठीक है, नाउ कम टू द लेंथ ऑफ सी डी। सी और डी पे डिस्टेंस फार्मूला, डी में से सी को माइनस कर लेते हैं, -3 +1 स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 2 का स्क्वायर 4, अगेन 4, 4 + 4 √8, और √8 की वैल्यू 2√2। नाउ कम टू डी ए या ए डी, कुछ भी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी में से ए को माइनस करो या ए में से डी को माइनस करो। तो लेट से हम ए में से डी को माइनस करते हैं, -1 माइनस विल बिकम +3 प्लस -2 -0। ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजी है। पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है, फिर आपको वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है। तो ये आपका बना -1 + 3, 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट -2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 + 4 विल बी √8, और √8 का मतलब 2√2। तो अब हमने देखा कि सारी साइड्स की लेंथ जो है वो सेम है, 2√2। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 साइडेड फिगर है ये स्क्वायर भी हो सकती है, ये रोम्बस भी हो सकती है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए अब हम इसके डायगनल्स की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। नाउ कम टू दी डायगनल्स। अगर डायगनल्स इक्वल आएंगे तो ये स्क्वायर है, अगर अनइक्वल आएंगे तो ये रोम्बस है। तो पहला डायगनल है ए सी। अब हमें ए और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, मतलब हमें क्या करना है, सी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, या आप कह सकते हो ए में से सी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो लेट से मैं सी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करता हूँ, -1 में से -1 किया दैट विल बिकम +1 प्लस, अब वाई कोऑर्डिनेट की टर्न है, 2 में से -2 किया तो वो बनेगा +2। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 0 + 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, 0 + 16 16 हुआ, 16 का रूट कितना आएगा 4। सो ए सी की वैल्यू 4, मतलब पहले डायगनल की जो लेंथ है दैट इज़ 4 यूनिट्स। नाउ कम टू बी डी। बी और डी पे डिस्टेंस फार्मूला, इसमें भी सेम वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो लेट से मैं बी में से डी को माइनस कर लेता हूँ, 1 - -3, तो ये बनेगा 1 + 3 प्लस, बाकी दोनों तो वैसे ही 0 है,
ज़ीरो माइनस ज़ीरो, 1+3 बना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट 4. सो वी कैन सी ऑल साइड्स आर इक्वल. ये तो पहले ही हमने प्रूव कर दिया कि सारी साइड्स इक्वल हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल. डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो प्रॉपर्टीज़ याद कर रखी हैं आपने. जब सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स भी इक्वल हैं तो ये क्या बनेगा, देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर. तो ये एक स्क्वायर बनेगा. ठीक है. देन नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए विच इज़ इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब जिसका डिस्टेंस इन दोनों से सेम है, 2, -5 एंड -2, 9. तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं सेकंड का. एक पॉइंट था 2, -5, दूसरा पॉइंट है -2, 9. एक बार चेक कर लें ज़रा, पॉइंट्स यही हैं. ठीक है. अब हमें एक और पॉइंट चाहिए. लेट अस से दैट पॉइंट इज़ P. और ये पॉइंट P कहाँ पे होना चाहिए, इसकी पोजीशन हमें दे रखी है. दिस P शुड बी ऑन एक्स एक्सिस. तो अगर ये P पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, 0 वाली फॉर्म के होंगे, क्योंकि उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा. अब कंडीशन क्या दे रखी है कि इस P का जितना डिस्टेंस A से है, मतलब जो लेंथ PA की है वही लेंथ PB की है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल्स टू PB. दिस इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट. अब हम PA की लेंथ फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो उसके लिए फिर वही काम कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और होल अंडर रूट. तो लेट अस से मैं P में से A को माइनस करता हूँ. यू विल गेट x -2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर होल अंडर रूट इज़ इक्वल्स टू. अब हम P में से B को माइनस करेंगे. सो x माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर और यहाँ पे भी होल अंडर रूट. अब दोनों तरफ होल स्क्वायर है, दोनों तरफ होल अंडर रूट है. तो जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों का रूट कट जाएगा. तो मैंने वैसे ही रूट कट कर दिया. अब बाकी जो टर्म्स बचती हैं उसको ओपन करके लिखेंगे. x -2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू. नाउ x प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 9 का स्क्वायर 81. ठीक है जी. अब दोनों तरफ से जो सेम टर्म है वो कट की जा सकती है. एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर दोनों साइड से कट गया. बाकी बचता है -4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 81. वेरिएबल्स एक तरफ, -4x एक तरफ दोनों और कांस्टेंट एक तरफ. तो 81 में से 25 माइनस करेंगे, ये बनेगा -8x और यहाँ पे आपके पास आएगा 56. सो x की वैल्यू -7. दैट मीन्स हमें जो पॉइंट चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x, 0 और x की वैल्यू कितनी है, -7. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0. ठीक है. आई होप ये क्लियर होगा सब बच्चों को. बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. जस्ट आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपने कोई भी पॉइंट लेट करना है तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसकी फॉर्म होगी x, 0 और फिर उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पॉइंट से सेम है जो ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में गिवन है. जस्ट कंडीशन अप्लाई करिए डिस्टेंस फार्मूला एंड यू विल गेट दी राइट आंसर. देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं. एक पॉइंट है 2, -3 और एक है 10, y. इसमें y मिसिंग है, बस हमें वो y ढूंढना है. और कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स. दैट मीन्स PQ इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. सो सोल्यूशन 3, हेयर इट इज़ अ पॉइंट P एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे एक बार देख लें ज़रा.
2 कॉमा -3, 2 कॉमा -3 और यहाँ पे है q 10 कॉमा y। ये मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल्स टू 10। अब PQ कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर करके, रूट करके, ठीक है। तो लेट से मैं Q में से P को माइनस करता हूँ, तो 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे इस होल अंडर रूट को हटाना है तो उसके लिए स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। 10 का स्क्वायर 100 और लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, बाकी सब टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब 64 को हम एज इट इज़ राइट साइड में से माइनस करेंगे, यू विल गेट 36। अब y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर का रूट करेंगे, 36 का रूट 6 आएगा विद पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर करने पे हमेशा 2 साइन आते हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ से मेरे पास 2 केस बनेंगे। केस 1 y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6। सो y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 9। सो दीज आर दी 2 रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ y।